नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुर स्वर में कौन से अगले 5 काम करें जिनसे हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। जिन भाइयों ने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो उस भाग में मैंने बताया है कि जो शुरुआत के 5 काम हैं उन्हें भी देख सकते हैं। तो उसकी मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, तो वहां से जाकर के आप पिछला भाग देख सकते हैं। आज हम जानेंगे भाग 2 में सुर स्वर में अगले 5 काम कौन से करें। इससे पहले अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं, जानें स्वर ज्ञान का पूरा महत्व। अगले हम वो 5 काम जो सुर स्वर में करना चाहिए और सुर स्वर में उसका पूरा लाभ मिलता है, इसको बताने से पहले मैं उन सभी सज्जनों को कहूँगा जो लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर नए स्तर पर जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए कहूँगा सुर स्वर हमारी दाहिनी नाक की जो छेद है, इससे हम जो सांस लेते हैं इसे ही हम सुर स्वर कहते हैं। ये सुर स्वर की पहचान है। यदि आपको स्वर किसे कहते हैं ये पता नहीं है तो इसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्वर को कैसे पहचानें इसका मैंने वीडियो डाला है, उसकी मैं आपको लिंक भी दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि अगले वो कौन से 5 काम हैं जिन्हें हम सुर स्वर में कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। सुर स्वर में करने के लिए अगले 5 काम हैं। सबसे पहला काम है क्रूर और कठिन काम, जिनको देख करके हम हिम्मत हार जाते हैं। वो काम करने के लिए हमारा मन नहीं करता है, तो ऐसे काम को हम सुर स्वर में करते हैं तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है और हमारा शरीर भी पूरा साथ देता है। जैसे क्रूर काम है, किसी से अपनी जान को छुड़ाना हो, उस समय उससे आप झगड़ा कर सकते हो। कोई तुम्हें गैर अन्याय के परेशान कर रहा है तो उससे निपटने के लिए आप अपने सुर स्वर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से उस व्यक्ति को सुर स्वर में जाकर के पीट रहे हैं, ये गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो यही सुर स्वर आपको उल्टा कर देगा। इसलिए कोई व्यक्ति अकारणवश, हमारा कोई दोष नहीं है, उसमें आपको अगर मारता है, पीटता है, तो उस व्यक्ति से निपटने के लिए आप अपने सुर स्वर में जाकर के उससे अगर करते हैं तो आपका पूरा जीवन की रक्षा होती है। क्रूर काम और कठिन काम। कठिन काम है पहाड़ पर चढ़ना हो, ऊंचाई पर, पेड़ पर चढ़ना हो, खंबे पर चढ़ना हो, ये कठिन काम है। कुएं में उतरना हो रस्सी से, ये कठिन काम है, जिन्हें करने में लोग हिचकिचाते हैं। तो ऐसे काम हम अगर सुर स्वर में करते हैं तो वो काम हमारा सफलतापूर्वक सिद्ध होता है और जिसका हमें पूरा लाभ मिलता है। दूसरा काम है सुर स्वर में पढ़ना और लिखना। ये काम यदि सुर स्वर में करते हैं, ये ऑप्शन हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप किसी भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको गणित, तो इसमें बहुत जल्दी समझ में आता है। यदि आप गणित में पढ़ते हैं और अपने सुर स्वर में उस गणित का उपयोग कर रहे हैं तो फिर वो आपके सवाल बहुत ही जल्दी सुलझ जाएंगे और आप उसको सुलझाने में बहुत जल्दी अपने आप को उसमें ढाल लेंगे, क्योंकि आपका जो सुर स्वर है नए शब्द खोज करके आपके पास देगा, जिससे आप अपने सवालों का हल आराम से कर सकते हैं। तो सुर स्वर में
जो भी बच्चे पढ़ाई में वीक हैं और लिखने में अच्छी लेख नहीं है तो सूर स्वर में ही करना चाहिए। अगर ऐसा आप नियम धारण करते हैं तो निश्चित सूर स्वर में आपका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सूर स्वर में करने योग्य तीसरा काम है, जब हमारे देश से कहीं बाहर या समुद्र में जाते हैं तो नाव पर या फिर जहाज पर जब हम सवारी करते हैं तो उस समय हमारा सूर स्वर चले और सूर स्वर में हम सवारी करते हैं, सूर स्वर में हम जहाज पर चढ़ते हैं तो वो मेरी यात्रा सफल होती है, वो मेरा तैरना सफल रहता है। नदी में, तालाब में और जहाज पर जाने में अगर ऐसा हम काम करते हैं सूर स्वर में तो पूरा पूरा सफलतापूर्वक काम सिद्ध होता है मेरा। इसमें हमारे जीवन को कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सूर स्वर है वो हमारे जीवन की पूरे बल के साथ में रक्षा करता है। तो सूर स्वर में के बहुत बड़े उपयोग हैं हमारे जीवन में। सूर स्वर में करने योग्य है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप सूर स्वर में कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त उदाहरण दूंगा कि भ्रष्टाचार कौन सा कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार का मतलब है किसी की बुद्धि को डाइवर्ट कर देना। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता हो या फिर जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता हो तो गलत को सही पर लाना और सही को गलत पर ले जाना, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार करना हो तो आप अपने सूर स्वर में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वो भ्रष्टाचार सही रास्ते पर चले हुए व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार आपका दुरुपयोग होगा और यहाँ पर आपको एक बार मौका मिलेगा, दूसरी बार आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि जो स्वर है स्वर ही साक्षात ईश्वर परमात्मा है। इनसे यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो ये बख्शते नहीं है, आपके जीवन को इस तरह से अपंग कर देंगे कि आप जीवन में दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपके पास वो बुद्धि नहीं होगी, आपके पास वो शक्ति नहीं होगी, आपके पास वो बल नहीं होगा, आपकी सब कुछ चला जाएगा, बस खाली जिंदा रहेंगे कैंचियों के समान, पर कुछ कर नहीं सकते। इसलिए स्वर की शक्तियों का कभी दुरुपयोग ना करें। जैसे मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो तो आप सूर स्वर से उसको सही बातें बताकर और उसकी बुद्धि को डाइवर्ट करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। यहाँ पर अपने पिता अपने पुत्र को, जब पुत्र गलत संगत में पड़ जाता है तो सूर स्वर का उपयोग करके अपने पुत्र को वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। अपनी पुत्री को जब गलत रास्ते पर निकल जाती हैं तो उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को मतलब है बुद्धि को बदल के और सही रास्ते पर लाना। अगर ऐसी जगह आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित 100% आप स्वर ज्ञान का पूरा सही लाभ ले रहे हैं और इसका आपको निरंतर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अगला और लास्ट 5वां काम है उपासना करना। व्रत कहते हैं, जिन्हें हम प्रतिज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम नियम कहते हैं। ऐसे काम यदि हम लोग सूर स्वर में तय करते हैं कि आज मैं व्रत रखूंगा, तो व्रत रखने में हमारा जो सूर स्वर है पूरी मदद करता है। इसलिए व्रत हमें सूर स्वर में ही रखना चाहिए। इसका जो विचार है, व्रत रखने का विचार पक्का सूर स्वर में ही करना चाहिए, जब हमारा ये सूर स्वर चलता हो तब। उपासना, हम किसी के प्रति वचनबद्ध होते हैं, इसे कहते हैं उपासना। किसी के प्रति वचनबद्ध होना ही उपासना कहा जाता है। तो उपासना करते हैं, नहीं मैं अपनी जबान पर खरा उतरूंगा, ऐसी उपासना करते हैं
तो आप सुर स्वर में करिए, आप पूरी तरह सफल होंगे उसमें। व्रत, आज मैं अपने जीवन में जीव हत्या न करने का व्रत रखता हूँ, तो ऐसे वचन सुर स्वर में अगर हम करते हैं तो हमें पूरा पूरा उसका लाभ मिलता है। तो मित्रों, यह जो 5 काम थे सुर स्वर में करने योग्य, वो आप तक पहुँचाए हैं। आप लोगों में से कितने लोग सुर स्वर का पालन करते हैं, इसका आप हमें आने वाले समय पर वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग करते हैं वो अभी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पसंद करें और वीडियो में कही गई बातों का अनुसरण करें। देखें, हम सबका जीवन एकदम से परमात्मा की शरण में जाता है। ऐसे ही नई जानकारी के साथ में आप फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।